हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या कोई इतना शातिर हो सकता है कि वो पुलिस की नाक के नीचे 7 साल तक किसी का शिकार करता रहे और कभी पकड़ा न जाए? या फिर क्या इंसान का अपना ही दिमाग उसका सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक दुश्मन बन सकता है? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हकीकत और वहम के बीच की लकीर आखिर कहाँ ख़त्म होती है। ये दास्तान है सिंडी जेम्स की, एक ऐसी नर्स जिसकी चीखें 7 सालों तक गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। कहानी शुरू होती है 80 के दशक के वैंकूवर से। सिंडी जेम्स एक 45 साल की रजिस्टर्ड नर्स जो बच्चों की देखभाल करती थी। वो हंसमुख थी, दयालु थी और सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। लेकिन 1982 में अपने पति रॉय मेकपीस से तलाक के बाद उसकी दुनिया में एक ऐसा अंधेरा दाखिल हुआ जिसने रोशनी की हर किरण को निगल लिया। तलाक के कुछ महीनों बाद ही सिंडी को डरावने फोन आने लगे। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा होता या फिर भारी सांसों की आवाज। धीरे धीरे ये सिलसिला खौफनाक होने लगा। सिंडी के घर की खिड़कियां पत्थर मारकर तोड़ दी जाती, उसके आंगन में मरी हुई बिल्लियां फेंकी जाने लगी और घर के बाहर डरावने नोट्स मिलने लगे। सिंडी ने पुलिस को बुलाया, प्राइवेट जासूस लगाए, यहाँ तक कि घर भी बदला और अपनी कार का रंग भी बदलवा लिया। लेकिन वो अनजाना हमलावर हर बार उसे ढूंढ ही लेता। हद तो तब हो गई जब सिंडी पर जानलेवा हमले शुरू हुए। कई बार वो अपने घर के बाहर या भीतर बेहोश पाई गई। कभी उसकी गर्दन पर नायलॉन का फंदा कसा होता, तो कभी उसके हाथ पर चाकू से वार करके एक नोट पिन से चिपका दिया जाता। पुलिस हैरान थी। उन्होंने सिंडी के घर के बाहर पहरा दिया, रात भर निगरानी रखी। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जब भी पुलिस वहां मौजूद होती, कोई हमला नहीं होता। जैसे ही पुलिस हटती, सिंडी पर फिर हमला हो जाता। धीरे धीरे पुलिस के मन में एक शक ने जन्म लिया। क्या कोई वाकई सिंडी का पीछा कर रहा है, या फिर सिंडी ये सब खुद कर रही है? पुलिस को कुछ ऐसे फोन कॉल्स मिले जो सिंडी के अपने ही घर से किए गए थे। कुछ अधिकारियों का मानना था कि सिंडी मानसिक रूप से बीमार है और वो ध्यान खींचने के लिए खुद को चोट पहुंचा रही है। सिंडी थक चुकी थी। वो चिल्ला चिल्लाकर कहती कि कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसे देख रहा है, लेकिन दुनिया उसे एक मरीज की नज़र से देखने लगी थी। वो डिप्रेशन की गहराइयों में चली गई। उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया, लेकिन उसका खौफ कम नहीं हुआ। मई 1989 की एक शाम, सिंडी अचानक गायब हो गई। उसकी कार एक सुनसान जगह पर मिली जिसमें खून के धब्बे थे और उसका सामान बिखरा हुआ था। 2 हफ्तों तक पूरा शहर उसे ढूंढता रहा और फिर 8 जून को एक खाली घर के पीछे उसकी लाश मिली। वो मंजर आज भी वैंकूवर पुलिस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सिंडी के हाथ और पैर पीछे की तरफ कसकर बंधे हुए थे, जिसे हॉग टाई कहा जाता है। उसकी गर्दन पर वही नायलॉन का फंदा था। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके शरीर में मॉर्फिन और वैलियम जैसी दवाओं की इतनी ज़्यादा मात्रा थी जो किसी भी इंसान को पल भर में मौत की नींद सुला दे। अब यहाँ 2 रास्ते खुलते थे। एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि सिंडी को उसके पीछा करने वाले ने आखिरकार मार डाला। उनका कहना था कि कोई इंसान खुद को इतने जटिल तरीके से पीछे से कैसे बांध सकता है, और अगर उसने खुद ड्रग्स ली थी तो वहां कोई सुई या सिरिंज क्यों नहीं मिली? क्या कातिल ने उसे सुई लगाई, उसे बांधा और वहां से फरार हो गया? दूसरी तरफ पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा था जिनका मानना था कि ये खुदकुशी है। उनका कहना था कि सिंडी ने खुद ही इंजेक्शन लगाया और फिर बेहोश होने से पहले खुद को बांध लिया। लेकिन सवाल वही था, कोई खुद को इतनी बेदर्दी से कैसे बांध सकता है? 1990 में 40 दिनों तक अदालत में बहस चली, 80 से ज़्यादा गवाह बुलाए गए, लेकिन आखिरकार जूरी ने हार मान ली। उन्होंने इस मौत को अज्ञात करार दिया। न ये मर्डर साबित हुआ, न सुसाइड और न ही कोई हादसा। सिंडी जेम्स अपने साथ वो सच लेकर चली गई जिसे दुनिया 7 साल तक नहीं समझ पाई। क्या वो वाकई किसी ऐसे शैतान के चंगुल में थी जो परछाई की तरह उसके साथ चलता था?
या फिर उसके अपने ही जहन ने एक ऐसा जाल बुना था जिससे निकलने का इकलौता रास्ता सिर्फ मौत थी? तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि एक इंसान खुद को इतनी नफरत और इतनी बेदर्दी से चोट पहुंचा सकता है? या फिर सिंडी एक ऐसे कातिल की शिकार हुई जिसे कानून कभी नहीं ढूंढ सका क्योंकि वे उसे देख ही नहीं रहे थे? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो तो इसे अपने करीबियों के साथ ज़रूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।